क्या आप जानते हैं, रविवार के दिन की गई एक छोटी सी गलती आपके जीवन को अंधकार में डाल सकती है। कहते हैं, जब सूर्यदेव नाराज होते हैं तो राजा भी रंक बन जाता है, और जब प्रसन्न होते हैं तो गरीब का भाग्य भी चमक उठता है। अगर आप चाहते हैं कि सूर्यदेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे, तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें और कमेंट में जय सूर्यदेव लिखकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। रामू दिन रात मेहनत करता था, सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, लेकिन उसके जीवन में कभी सुख नहीं आया। ना उसके पास धन था, ना सम्मान, और ना ही कोई उसकी मदद करने वाला। सबसे बड़ी बात ये थी कि रामू को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी किस्मत इतनी खराब क्यों है। हर दिन सूर्य उगता, नई उम्मीद लेकर आता, लेकिन रामू के जीवन में अंधेरा ही अंधेरा बना रहता। एक दिन बहुत थककर और दुखी होकर रामू गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वो आसमान की तरफ देखने लगा और बोला, हे भगवान, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख ही दुख क्यों है? मेरी गलती क्या है? तभी अचानक तेज प्रकाश के साथ वहां एक साधु प्रकट हुए। साधु के चेहरे पर तेज था, आंखों में गहराई थी और उनकी आवाज बहुत शांत थी। साधु बोले, बेटा, तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारी एक बहुत बड़ी भूल तुम्हारी सारी मेहनत को व्यर्थ कर रही है। रामू चौंक गया। वो तुरंत साधु के चरणों में गिरकर बोला, महाराज, कृपया मुझे बताइए, मेरी वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, तुम हर रविवार अनजाने में सूर्यदेव का अपमान करते हो। ये सुनते ही रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। रामू बोला, लेकिन महाराज, मैंने ऐसा क्या किया है? मैं तो भगवान का अपमान कभी नहीं कर सकता। साधु बोले, यही तो सबसे बड़ी गलती है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास ही नहीं है, और जब इंसान अपनी गलती नहीं पहचानता तो उसका जीवन धीरे धीरे अंधकार में चला जाता है। रामू अब डर चुका था। वो बोला, महाराज, कृपया करके मुझे बचा लीजिए। मैं क्या करूं? कैसे अपनी गलती सुधारूं? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें सबसे पहले ये समझना होगा कि रविवार का दिन क्यों इतना महत्वपूर्ण है और क्यों सूर्यदेव की पूजा इस दिन अनिवार्य मानी गई है। लेकिन जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, उसे सुनकर तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। आखिर रामू से ऐसी कौन सी गलती हो रही थी जिससे सूर्यदेव नाराज हो गए थे? क्या वो समय रहते अपनी गलती सुधार पाएगा? ये जानने के लिए इस कथा का अगला भाग अवश्य सुनें। रामू ने हाथ जोड़कर साधु से कहा, महाराज, कृपया मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित है। ये दिन केवल एक साधारण दिन नहीं है, बल्कि जीवन में प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन तुम इस दिन ऐसी ऐसी गलतियां करते हो जो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से सुख, शांति और धन सब छीन रही हैं। रामू ध्यान से सुनने लगा। साधु बोले, सबसे पहली गलती, तुम रविवार के दिन देर तक सोते हो। जब सूर्यदेव उदय होते हैं तो उनकी पहली किरणों में अपार शक्ति होती है। जो व्यक्ति उस समय सोता रहता है वो उस दिव्य ऊर्जा से वंचित रह जाता है। रामू को याद आया कि वो हर रविवार देर तक सोता था। वो शर्मिंदा हो गया। साधु आगे बोले, दूसरी गलती, तुम रविवार के दिन बिना स्नान किए ही काम पर निकल जाते हो। ये दिन शुद्धता और पवित्रता का दिन होता है, और बिना स्नान किए सूर्यदेव का अपमान होता है। रामू का सिर झुक गया। साधु बोले, तीसरी और सबसे बड़ी गलती, तुम कभी भी सूर्यदेव को जल अर्पण नहीं करते। बेटा, जल अर्पण करना सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि ये सूर्यदेव के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का तरीका है। जो व्यक्ति नियमित रूप से जल अर्पण करता है, उसके जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और सफलता बनी रहती है। रामू अब पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। साधु ने कहा, अभी और भी बातें हैं जो तुम्हें जाननी जरूरी हैं। रामू ने आश्चर्य से पूछा, और क्या महाराज? साधु बोले, तुम रविवार के दिन ऐसे कार्य करते हो जो इस दिन बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जैसे कि तुम इस दिन झूठ बोलते हो, गुस्सा करते हो और दूसरों का अपमान करते हो। ये सब कर्म सूर्यदेव को अप्रिय हैं। रामू को अपने व्यवहार की याद आने लगी। वो समझ गया कि वो कितनी गलतियां कर रहा था। साधु बोले, बेटा, सूर्यदेव केवल प्रकाश के देवता नहीं हैं, बल्कि वे सत्य, अनुशासन और ऊर्जा के प्रतीक हैं। जो व्यक्ति उनके नियमों का पालन नहीं करता, उसके जीवन में धीरे धीरे अंधकार बढ़ने लगता है। रामू अब पूरी तरह घबरा गया।
वो बोला, महाराज, क्या अब भी मेरे जीवन में सुधार हो सकता है? क्या मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूँ? साधु ने मुस्कुराकर कहा, हर गलती का समाधान होता है और हर अंधकार के बाद प्रकाश जरूर आता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें पूरी श्रद्धा और नियम के साथ सूर्यदेव की पूजा करनी होगी। रामू ने तुरंत कहा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ महाराज। साधु बोले, कल से तुम्हें एक नया जीवन शुरू करना होगा। सुबह सूर्योदय से पहले उठना होगा, स्नान करना होगा और पूरे मन से सूर्यदेव को जल अर्पण करना होगा। रामू ध्यान से हर बात सुन रहा था, लेकिन तभी साधु ने एक ऐसी बात कही जिसने रामू को फिर से चिंता में डाल दिया। साधु बोले, अगर तुमने इन नियमों का पालन सही तरीके से नहीं किया तो तुम्हारी स्थिति पहले से भी अधिक खराब हो सकती है। रामू डर गया। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, महाराज, ऐसा क्यों? साधु बोले, क्योंकि जब कोई व्यक्ति सही मार्ग जानने के बाद भी उसे अपनाता नहीं है तो उसके कर्मों का प्रभाव और भी भारी हो जाता है। रामू पूरी तरह गंभीर हो गया। वो बोला, महाराज, मैं पूरी श्रद्धा से सब कुछ करूंगा, बस आप मुझे सही मार्ग दिखाइए। साधु ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है, लेकिन वो उपाय आसान नहीं है और उसे सुनने के बाद तुम्हें अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव करने होंगे। रामू ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं हर बदलाव के लिए तैयार हूँ महाराज। साधु ने गहरी नजरों से रामू को देखा और बोले, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो तुम्हारी किस्मत बदल सकता है या फिर तुम्हें और गहरे अंधकार में धकेल सकता है। आखिर वो कौन सा उपाय था जो रामू के जीवन को पूरी तरह बदलने वाला था? क्या रामू उसे सही तरीके से कर पाएगा? ये जानने के लिए इस कथा का अगला भाग अवश्य सुने। रामू पूरी श्रद्धा के साथ साधु के सामने खड़ा था। उसके मन में डर भी था और उम्मीद भी। वो बार बार यही सोच रहा था कि आखिर वो कौन सा उपाय है जो उसकी किस्मत बदल सकता है। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, कृपया अब मुझे वो उपाय बताइए। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, ये उपाय केवल एक क्रिया नहीं है, ये एक संपूर्ण नियम है जिसे तुम्हें हर रविवार पूरे मन, श्रद्धा और अनुशासन के साथ करना होगा। रामू ध्यान से सुनने लगा। साधु बोले, सबसे पहला नियम, तुम्हें हर रविवार सूर्योदय से पहले उठना होगा। जब पूरा संसार नींद में होता है तब जागकर भगवान का स्मरण करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। रामू ने सिर हिलाकर हामी भरी। साधु आगे बोले, दूसरा नियम, उठने के बाद तुम्हें शुद्ध जल से स्नान करना होगा और अपने मन को शांत रखना होगा, क्योंकि बिना शुद्ध मन के की गई पूजा कभी फल नहीं देती। रामू अब पूरी तरह ध्यान में डूब चुका था। साधु बोले, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम, तुम्हें उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पण करना होगा। जल अर्पण करते समय तुम्हें पूरी मन से सूर्य देव का ध्यान करना होगा और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना होगा। रामू ने पूछा, महाराज, क्या सिर्फ इतना करने से सब कुछ बदल जाएगा? साधु हल्के से मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, इसके साथ तुम्हें अपने व्यवहार को भी बदलना होगा। रामू ने आश्चर्य से पूछा, कैसे महाराज? साधु बोले, रविवार के दिन तुम्हें किसी से भी झूठ नहीं बोलना है, किसी का अपमान नहीं करना है और अपने मन में बुरे विचार नहीं लाने हैं, क्योंकि सूर्यदेव सत्य और प्रकाश के देवता हैं और उन्हें केवल सच्चाई ही प्रिय है। रामू ने गंभीर होकर कहा, मैं ये सब करूंगा महाराज। साधु बोले, एक और बात ध्यान रखना, रविवार के दिन तुम्हें नमक का सेवन कम करना होगा और जितना हो सके सादा भोजन करना होगा। रामू ने पूछा, महाराज, ऐसा क्यों? साधु बोले, क्योंकि ये दिन तप और संयम का दिन है और जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है उसी पर भगवान की कृपा होती है। रामू अब पूरी तरह बदलने के लिए तैयार था, लेकिन तभी साधु ने एक और रहस्यमयी बात कही। साधु बोले, बेटा, ये सब करना आसान है, लेकिन असली परीक्षा इसके बाद शुरू होगी। रामू चौंक गया। उसने पूछा, महाराज, कैसी परीक्षा? साधु बोले, जब तुम सही मार्ग पर चलना शुरू करोगे तो तुम्हारे जीवन में बाधाएं आएंगी। कुछ लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कुछ तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा मन खुद तुम्हें भटकाने की कोशिश करेगा। रामू ये सुनकर थोड़ा डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, महाराज, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। साधु ने संतोष के साथ कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है बेटा। अगर तुमने अपने मन पर विजय पा ली तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।
रामू ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब वो अपनी हर गलती सुधार कर रहेगा। साधु ने जाते जाते कहा, याद रखना, सच्ची श्रद्धा और सच्चा प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। इतना कहकर साधु धीरे धीरे अदृश्य हो गए। रामू वहीं खड़ा सोचता रह गया। अब उसके सामने एक नया रास्ता था, एक ऐसा रास्ता जो उसके जीवन को बदल सकता था। लेकिन क्या रामू इन सभी नियमों का पालन कर पाएगा? क्या वो आने वाली परीक्षाओं में सफल होगा, या फिर उसका मन उसे फिर से पुराने रास्ते पर ले जाएगा? अगले दिन रविवार था। रामू की आंखें बहुत जल्दी खुल गईं। आज उसके जीवन का एक नया आरंभ होने वाला था। पहले तो उसका मन उसे रोकने लगा। वो सोचने लगा कि थोड़ा और सो लेता हूं, लेकिन तभी उसे साधु की बातें याद आ गईं। वो तुरंत उठ गया। रामू ने स्नान किया, साफ कपड़े पहने और पूरे मन से पूजा की तैयारी करने लगा। जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली, रामू ने तांबे के लोटे में जल भरा और पूरे श्रद्धा भाव से सूर्यदेव को जल अर्पण किया। वो बार बार ओम सूर्याय नमः का जाप कर रहा था। उसके मन में एक अलग ही शांति महसूस हो रही थी। रामू को ऐसा लग रहा था जैसे उसके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। पूजा के बाद वो अपने काम पर चला गया। उस दिन कुछ अलग हुआ। जहाँ पहले लोग उसे नज़रअंदाज करते थे, वहीं आज कुछ लोगों ने उससे अच्छे से बात की। रामू को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और अपना काम करता रहा। दिन बीत गया और शाम तक रामू के मन में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अगले रविवार रामू फिर से जल्दी उठा। उसने वही नियम अपनाए, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जब वो जल अर्पण करने जा रहा था तो उसके पड़ोसी उसे देखकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे रामू, अब तू भी बाबा बन गया क्या? ये सब करने से कुछ नहीं होता, बेकार में समय बर्बाद मत कर। रामू के मन में एक पल के लिए संदेह आया। वो सोचने लगा, क्या सच में ये सब बेकार है? लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आई, जब तुम सही रास्ते पर चलोगे तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। रामू ने आंखें बंद की और पूरे विश्वास के साथ पूजा पूरी की। उसने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। दिन बीतता गया। धीरे धीरे रामू के जीवन में छोटे छोटे बदलाव आने लगे। जहाँ पहले उसे काम मिलने में परेशानी होती थी, अब उसे काम आसानी से मिलने लगा। उसकी मेहनत का फल भी मिलने लगा। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा हुआ जिसने रामू को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। रविवार का दिन था। रामू सुबह उठा, लेकिन इस बार उसका शरीर बहुत थका हुआ था। उसका मन कर रहा था कि आज पूजा ना करे। वो सोचने लगा, एक दिन पूजा नहीं करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। यही सोचते सोचते वो फिर से लेट गया और धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। जब वो उठा तो सूरज काफी ऊपर आ चुका था। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो घबरा गया। उसे साधु की चेतावनी याद आ गई, अगर तुमने नियमों का पालन सही तरीके से नहीं किया तो तुम्हारी स्थिति पहले से भी खराब हो सकती है। रामू तुरंत बाहर भागा और जल्दी जल्दी जल अर्पण करने लगा, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। पूरा दिन उसका मन अशांत रहा और उसी दिन रामू के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। उसका सारा कमाया हुआ पैसा अचानक कहीं खो गया। रामू परेशान हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्यों हुआ, लेकिन उसके मन में एक ही बात बार बार आ रही थी, क्या ये मेरी गलती की सज़ा है? रामू अब पूरी तरह डर चुका था। उसे समझ आ गया था कि ये कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन अब सवाल ये था, क्या रामू अपनी इस गलती को सुधार पाएगा? क्या सूर्यदेव उसे माफ़ करेंगे या फिर उसकी मुश्किलें और बढ़ने वाली थीं? रामू पूरी तरह परेशान हो चुका था। उसका मन डर और पछतावे से भर गया था। वो बार बार यही सोच रहा था, क्या सच में ये मेरी गलती की सज़ा है? उस दिन वो काम पर भी ध्यान नहीं दे पाया। हर समय उसके मन में वही घटना घूम रही थी। शाम होते होते रामू टूट चुका था। वो सीधे उसी पेड़ के नीचे गया जहाँ उसे वो साधु मिले थे। रामू ने आंखें बंद की और रोते हुए बोला, महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। कृपया एक बार फिर मेरी मदद कीजिए। कुछ समय तक वहाँ पूरी शांति रही। रामू इंतज़ार करता रहा। फिर अचानक उसी तरह एक तेज़ प्रकाश फैला और वही साधु फिर से प्रकट हो गए। रामू उन्हें देखते ही उनके चरणों में गिर पड़ा। वो रोते हुए बोला, महाराज, मैंने एक बड़ी गलती कर दी। मैं रविवार के दिन सो गया, मैं पूजा नहीं कर पाया और उसी दिन मेरा सारा पैसा भी खो गया। क्या ये सब मेरी गलती की सज़ा है? साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, ये सज़ा नहीं है, ये तुम्हारे कर्मों का फल है और साथ ही एक संकेत भी। रामू ने आश्चर्य से पूछा, संकेत? साधु बोले, हाँ बेटा, जब भगवान हमें सही रास्ता दिखाते हैं और हम फिर भी उस रास्ते से भटक जाते हैं तो हमें एक संकेत दिया जाता है ताकि हम अपनी गलती को समझ सकें। रामू की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, महाराज, मैं सच में बदलना चाहता हूँ।
मैं अब कभी गलती नहीं करूँगा। साधु बोले, सिर्फ कहना काफ़ी नहीं है बेटा, तुम्हें अपने कर्मों से ये साबित करना होगा। रामू ने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूँ महाराज। साधु बोले, ठीक है, अब तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात जाननी होगी। रामू ध्यान से सुनने लगा। साधु बोले, सिर्फ पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है, तुम्हें अपने मन, वचन और कर्म तीनों को शुद्ध करना होगा। रामू ने पूछा, ये कैसे संभव है महाराज? साधु बोले, मन से तुम्हें हमेशा अच्छे विचार रखने होंगे, वचन से तुम्हें हमेशा सत्य बोलना होगा और कर्म से तुम्हें हमेशा दूसरों की मदद करनी होगी। जो व्यक्ति इन तीनों बातों का पालन करता है उसी पर सूर्यदेव की सच्ची कृपा होती है। रामू अब पहले से ज़्यादा गंभीर हो गया था। साधु ने आगे कहा, और एक बात हमेशा याद रखना, रविवार के दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन अवश्य कराना और जितना हो सके दान करना, क्योंकि दान से ही मन शुद्ध होता है और भगवान प्रसन्न होते हैं। रामू ने तुरंत कहा, मैं ये सब अवश्य करूँगा। साधु ने कहा, अब तुम्हारी परीक्षा और भी कठिन होने वाली है। रामू चौंक गया। उसने पूछा, महाराज अब और क्या होगा? साधु बोले, अब तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होगी। तुम्हें लगेगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन अचानक कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो तुम्हें फिर से कमज़ोर करने की कोशिश करेंगी। रामू थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं हार नहीं मानूंगा महाराज। साधु मुस्कुराए, यही तुम्हारी असली जीत होगी बेटा। इतना कहकर साधु फिर से अदृश्य हो गए। रामू अब पहले जैसा नहीं था, उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास आ चुका था। अगले रविवार रामू ने पहले से भी ज़्यादा श्रद्धा के साथ पूजा की। उसने जल अर्पण किया, मंत्र जाप किया और एक भूखे व्यक्ति को भोजन भी कराया। उस दिन उसे बहुत शांति मिली। लेकिन जैसे ही शाम हुई, एक ऐसी घटना घटी जिसने रामू की हिम्मत को फिर से चुनौती दे दी। आखिर वो कौन सी नई समस्या थी जो रामू के सामने आने वाली थी? क्या वो इस बार भी मजबूत रह पाएगा? अगले रविवार के दिन रामू ने पूरी श्रद्धा और नियम के साथ पूजा की। सुबह जल्दी उठकर उसने स्नान किया, साफ वस्त्र पहने और पूरे मन से सूर्यदेव को जल अर्पण किया। उसने मंत्र जाप किया और एक भूखे व्यक्ति को भोजन भी कराया। उस दिन रामू के मन में एक अलग ही शांति थी। उसे लग रहा था कि अब उसका जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। लेकिन जैसे ही शाम हुई, गांव में अचानक एक खबर फैल गई, रामू के खेत में आग लग गई है। ये सुनते ही रामू के होश उड़ गए। वो दौड़ता हुआ अपने खेत की ओर गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पूरी फसल जल चुकी थी। जिस फसल के सहारे वो अपना घर चलाता था, वही अब राख बन चुकी थी। रामू वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो मन ही मन सोचने लगा, मैंने तो सब कुछ सही किया, पूजा भी की, दान भी किया, फिर भी मेरे साथ इतना बड़ा दुख क्यों हुआ? रामू का विश्वास डगमगाने लगा। उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या सच में ये सब करने का कोई फायदा है? क्या मैं फिर से उसी पुराने जीवन में लौट जाऊं? रामू पूरी तरह टूट चुका था। उसी रात वो फिर से उसी पेड़ के नीचे गया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में हजारों सवाल। वो बोला, महाराज, मैंने आपकी हर बात मानी, फिर भी मेरे साथ इतना बड़ा नुकसान क्यों हुआ? क्या मेरी भक्ति में कमी थी? तभी एक बार फिर वही तेज प्रकाश प्रकट हुआ और साधु उसके सामने आ गए। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, ये तुम्हारी परीक्षा है। रामू ने दुखी होकर कहा, महाराज, कैसी परीक्षा जिसमें सब कुछ ही छिन जाए? साधु बोले, जब सोना आग में तपता है तभी वो शुद्ध और कीमती बनता है। उसी तरह जब इंसान कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तभी उसकी सच्ची श्रद्धा की पहचान होती है। रामू चुप हो गया। साधु आगे बोले, तुमने पूजा की, दान किया, लेकिन क्या तुम्हारा विश्वास अटल था? रामू ने सिर झुका लिया। साधु बोले, याद रखो, सच्ची भक्ति वही है जो हर परिस्थिति में बनी रहे, चाहे सुख हो या दुख। रामू की आंखों के आंसू बह रहे थे। वो बोला, महाराज, मैं कमज़ोर पड़ गया था, लेकिन अब मैं हार नहीं मानूंगा। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी असली जीत है बेटा। अगर तुमने इस कठिन समय में भी अपना विश्वास बनाए रखा तो तुम्हें ऐसा फल मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। रामू ने अपने आंसू पूंछे और खुद को संभाला। उसने मन ही मन निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने नियमों को नहीं छोड़ेगा। अगले दिन से रामू ने और भी ज़्यादा मेहनत शुरू कर दी। हालांकि उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। दिन बीतते गए और धीरे धीरे उसके जीवन में फिर से छोटे छोटे बदलाव आने लगे। लेकिन अभी भी उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बाकी थी। एक ऐसी परीक्षा जो उसके धैर्य, विश्वास और हिम्मत तीनों की असली परीक्षा लेने वाली थी। आखिर वो कौन सी आखिरी परीक्षा थी जो रामू के जीवन को पूरी तरह बदलने वाली थी?
क्या वो इस बार भी अपने विश्वास पर कायम रह पाएगा? समय धीरे धीरे बीत रहा था। रामू ने अपने जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसने अपने नियम और भक्ति को नहीं छोड़ा। हर रविवार वो पहले से भी ज्यादा श्रद्धा के साथ सूर्यदेव की पूजा करता। सुबह सूर्योदय से पहले उठना, स्नान करना, जल अर्पण करना, मंत्र जाप करना और दान देना, अब ये सब उसकी आदत बन चुकी थी। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब धीरे धीरे चुप होने लगे थे। कुछ लोग तो उससे पूछने भी लगे कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। रामू बस मुस्कुरा देता और कहता, ये सब भगवान की कृपा है। लेकिन तभी एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। वो अपने साथ बहुत सारा सामान लाया था और उसे मजदूरों की ज़रूरत थी। रामू भी वहाँ काम करने गया। व्यापारी ने रामू को देखा और उसकी मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित हुआ। उसने रामू को अपने साथ काम पर रख लिया। अब रामू को पहले से ज़्यादा काम और ज़्यादा पैसे मिलने लगे। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। रामू को लगने लगा कि अब उसका जीवन सच में बदल रहा है। लेकिन तभी एक दिन व्यापारी ने रामू को एक बहुत बड़ा काम सौंपा। उसने रामू को बहुत सारा पैसा दिया और कहा, ये पैसा लेकर दूसरे गांव जाओ और वहां से सामान खरीदकर वापस लाओ। ये काम बहुत जिम्मेदारी वाला था। रामू ने बिना सोचे समझे ये काम स्वीकार कर लिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। अगले दिन रविवार था। रामू को सुबह ही दूसरे गांव के लिए निकलना था। अब उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। अगर वो पूजा करता तो उसे देर हो जाती और व्यापारी नाराज हो सकता था, और अगर वो पूजा छोड़ देता तो वो अपने नियम तोड़ देता। रामू गहरी सोच में पड़ गया। उसका मन दो हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ उसका कर्तव्य था और दूसरी तरफ उसकी भक्ति। रामू सोचने लगा, क्या करूं? अगर मैं पूजा नहीं करूंगा तो क्या सूर्यदेव नाराज हो जाएंगे? और अगर मैं देर से जाऊंगा तो मेरा काम चला जाएगा। रामू पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह होने वाली थी। अब उसे निर्णय लेना था। आखिर रामू ने क्या फैसला लिया? क्या वो अपने काम को चुनेगा या अपनी भक्ति को? क्या ये फैसला उसके जीवन को बना देगा या फिर सब कुछ फिर से बर्बाद कर देगा? सुबह हो चुकी थी। आसमान में हल्की रोशनी फैलने लगी थी। रामू पूरी रात सो नहीं पाया था। उसके मन में एक ही सवाल बार बार आ रहा था, क्या वो अपने काम को चुने या अपनी भक्ति को? कुछ पल के लिए उसने सोचा, आज पूजा छोड़ देता हूँ, काम ज्यादा जरूरी है। लेकिन तभी उसे साधु की बातें याद आईं। सच्ची भक्ति वही है जो हर परिस्थिति में बनी रहे। रामू ने गहरी सांस ली और एक निर्णय लिया। उसने तय किया कि वो पहले पूजा करेगा, फिर काम पर जाएगा। रामू जल्दी से उठा, स्नान किया और पूरे मन से सूर्यदेव को जल अर्पण करने लगा। उसका मन पूरी तरह शांत था। वो बार बार ओम सूर्याय नमः का जाप कर रहा था। पूजा पूरी करने के बाद वो जल्दी जल्दी अपने सफ़र पर निकल पड़ा। अब उसे देर हो चुकी थी। रामू तेजी से चल रहा था, लेकिन उसके मन में डर था। क्या व्यापारी नाराज हो जाएगा? क्या वो अपनी नौकरी खो देगा? रास्ता लंबा था, सूरज ऊपर चढ़ चुका था और गर्मी भी बढ़ने लगी थी। रामू थक गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। तभी अचानक रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वो बहुत कमज़ोर था और प्यास से बेहाल लग रहा था। उसने रामू से पानी मांगा। रामू के पास थोड़ा सा ही पानी बचा था, जो उसे अपने सफ़र के लिए चाहिए था। वो कुछ पल के लिए रुक गया। उसके मन में फिर से द्वंद्व शुरू हो गया। अगर मैं ये पानी दे दूंगा तो मेरा सफ़र मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर मैं मदद नहीं करूंगा तो ये इंसान मर भी सकता है। रामू ने बिना ज़्यादा सोचे अपना सारा पानी उस बूढ़े आदमी को दे दिया। बूढ़े आदमी ने पानी पिया और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने रामू की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी ये मदद व्यर्थ नहीं जाएगी। रामू ने विनम्रता से सिर झुका लिया और आगे बढ़ गया। अब रामू के पास पानी नहीं था और रास्ता भी लंबा था। वो धीरे धीरे चल रहा था और बहुत थक चुका था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने कुछ सही किया हो। आखिरकार वो दूसरे गांव पहुंच गया। उसने व्यापारी का काम पूरा किया और सामान लेकर वापस लौटने लगा। जब वो वापस आया तो उसे डर था कि अब व्यापारी उसे डांटेगा या काम से निकाल देगा। लेकिन जो हुआ उसने रामू को पूरी तरह हैरान कर दिया। व्यापारी ने उसे देखकर कहा, रामू, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से मैं बहुत खुश हूँ और आज से
तुम मेरे सबसे भरोसेमंद आदमी हो। रामू ये सुनकर चौंक गया। जिस बात का उसे डर था वही उसके लिए वरदान बन गई। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। रात को जब रामू घर पहुंचा तो उसे अपने घर के सामने वही बूढ़ा आदमी फिर से दिखाई दिया। रामू हैरान रह गया। उसने पूछा, आप यहाँ कैसे? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और तभी अचानक उसका रूप बदलने लगा। आखिर वो बूढ़ा आदमी कौन था? क्या वो कोई साधारण इंसान था या फिर कुछ और? रामू हैरान होकर उस बूढ़े आदमी को देख रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। धीरे धीरे उस बूढ़े व्यक्ति का रूप बदलने लगा। उसके चेहरे पर तेज बढ़ने लगा। उसका शरीर प्रकाश से चमकने लगा। रामू की आंखें चौंधिया गईं। वो डर और आश्चर्य से कांपने लगा। कुछ ही क्षणों में वो बूढ़ा व्यक्ति एक दिव्य रूप में परिवर्तित हो गया। रामू समझ गया वो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो स्वयं सूर्यदेव थे। रामू तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपती हुई आवाज में बोला, हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। सूर्यदेव ने करुणा भरी आवाज में कहा, उठो बेटा, तुमने कोई गलती नहीं की। आज तुमने अपनी सच्ची भक्ति और दया का प्रमाण दिया है। रामू ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, मैं तो केवल एक गरीब इंसान हूँ, मैंने ऐसा क्या किया जिससे आप प्रसन्न हो गए? सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, जब तुमने अपने कर्तव्य और भक्ति के बीच चुनाव किया तब तुमने भक्ति को चुना। जब तुम थके हुए थे, प्यासे थे, फिर भी तुमने एक अजनबी की मदद की, यही सच्ची पूजा है बेटा। केवल जल अर्पण करना ही पूजा नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। रामू की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बोला, प्रभु, मैंने पहले बहुत गलतियां की, लेकिन अब मैं हमेशा सही मार्ग पर चलूंगा। सूर्यदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी सभी गलतियां माफ की जाती हैं। आज से तुम्हारे जीवन में कभी अंधकार नहीं आएगा। तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। और जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा और दूसरों की मदद करेगा, उसका जीवन भी प्रकाश से भर जाएगा। इतना कहकर सूर्यदेव धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गए। रामू वहीं खड़ा रह गया। उसके चेहरे पर खुशी और संतोष था। अगले ही दिन से रामू का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसके घर में धन आने लगा, सम्मान बढ़ने लगा और उसका जीवन खुशियों से भर गया। अब रामू न केवल खुद खुश था, बल्कि वो दूसरों की भी मदद करने लगा। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी इज्जत करने लगे थे। रामू ने अपनी हर सफलता का श्रेय सूर्यदेव को दिया और जीवन भर उनके बताए मार्ग पर चलता रहा। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा करने में नहीं है, बल्कि अच्छे कर्म करने में है। अगर हम सच्चे मन से भगवान का स्मरण करें और दूसरों की मदद करें, तो भगवान स्वयं हमारे जीवन में प्रकाश भर देते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, रविवार के दिन श्रद्धा के साथ सूर्यदेव की पूजा करें और अपने कर्मों को शुद्ध रखें। आपके जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि अवश्य आएगी।